हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे राजस्थानी लघु चित्रण शैलियाँ। राजस्थानी लघु चित्रण शैलियाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थानी जो शैली है उसको राजपूताना शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान ये नाम कहाँ से आया? हम शुरू से इसे राजस्थान नहीं कह रहे थे क्योंकि राजपूती प्रदेश था। यहाँ अलग अलग रियासतें होती थी और उनके राय रायान हुआ करते थे। इसी के आधार पर पहली बार 15वीं शताब्दी में कर्नल टॉड ने इस स्थान को नाम दिया रायथान, जहाँ पर अलग अलग रायों की अलग अलग रियासतें हुआ करती थी और इन रियासतों के जो राजा थे वो वहाँ के राय रायान कहलाते थे। उसी के आधार पर कर्नल टॉड ने इस स्थान को रायथान कहा, जो कि बाद में बदलते 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 राजस्थान हो गया। आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं राजस्थान का, ऐसा वो प्रारंभ में नहीं था। पहले ये जो स्थान था ये कुछ स्थानों में बटा हुआ था और जिसमें हम कह सकते हैं उसे मेवाड़ प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, है ना, हाड़ौती प्रदेश, इस तरह से ये प्रदेश जो था वो बटा हुआ था। और समय समय पर कालांतर में जो यहाँ पर कला थी वो भी पनप रही थी। अगर हम बात करें कि कला की शुरुआत यहाँ पर कैसे होती है, तो हम जानते हैं कि पहले गुजरात और राजस्थान ऐसे बटे हुए नहीं थे। ये जो लगभग क्षेत्र थे, इनकी परंपराएं, इनके विचार, इनकी बोलियां, इनकी संस्कृति लगभग मिलती जुलती है। यहाँ पर एक शैली पनपी जिसका नाम था अपभ्रंश शैली, जिसे जैन शैली भी कहते हैं। जैन शैली के अंदर जो प्रारंभिक चित्र बने थे, जो कि दुर्गा सप्तशती, राग रागिनी, बारहमासा, इन सब विषयों पर, या फिर हम देखते हैं कि चौर पंचाशिका, गीत गोविंद, है ना, सुपासना चरियम, ये सब जो थे, इन ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो इनका प्रारंभिक रूप जो था वो जैन शैली, और जैन शैली से धीरे 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 जो आगे जा कर के राजस्थानी शैली को हम पनपता हुआ देखते हैं। इसका जो उद्भव और विकास था वो कुछ चरणों में बांट करके हम उसे स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ स्टडी करते हैं तो वो सब क्या होता है, वो सब कुछ हमारे दिमाग में एकदम क्लियरिफाई नहीं हो पाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय, इस समय का जो आरंभिक अवस्था कही जा सकती है। और इस समय के जो चित्रकार थे उसमें आचार्य श्री रंगधर जो थे उनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। आरंभिक अवस्था थी ये। संविदेश्वर महादेव मंदिर, देलवाड़ा टेम्पल्स के जो हमें मिलते हैं अवशेष, उनसे हमें पता चलता है। और सुपासना चरियम, वसंत विलास, चौर पंचाशिका, गीत गोविंद, रागमाला, ये कुछ ऐसे चित्रित ग्रंथ हैं या ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर की बहुत ही अच्छा चित्रण राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। ये पोथी चित्रण भी था और वैसे भी पर्सनली भी चित्र बने हैं, पट चित्रण भी बने हैं। आगे जाकर के हम देखते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर विशुद्ध राजस्थानी रूप हमें देखने को नज़र आता है, जिसके अंदर की एल्बम रूप हमें मिलता है। हमने देखा कि 1526 में मैंने आपको बताया था कि मुग़ल भी भारत में आ गए थे, और मुग़लों में अकबर ने जो था भारत में राजपूतों से, राजस्थान के जो राजपूत थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और इन वैवाहिक संबंधों को के कारण ही यहाँ की कला और मुग़ल कला जो थी उनका धीरे धीरे समावेश होने लगा। क्योंकि कलाओं का, जैसे जब दो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है तो कलाएं भी जो होती हैं वो एक दूसरे को स्वीकार करती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस समय में जो सेट बनने लग गए, जैसे कि हमने देखा था लास्ट चैप्टर में मुग़ल में कि दारा शिकोह ने मुरक्का बनवाया था, है ना। तो इसी तरीके के एल्बम के जो सेट वगैरह थे, जैसे रागमाला सेट वगैरह है, ये किस समय में बने? 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। लेकिन अभी भी जो था एक राजस्थानी विशुद्ध शैली का समय यही चल रहा था, क्योंकि इसका पीक टाइम था। ये निसार दीन, साहब दीन वगैरह ने इस समय अच्छी राग रागनियों वगैरह के ऊपर बहुत अच्छे चित्र बनाए। रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, दुर्गा सप्तशती, ये कुछ ऐसे वो ग्रंथ थे या जिन्हें हम कहें गीति काव्य थे, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छा राधा कृष्ण जो था प्रिय विषय था चित्रकारों का, जिस पर बहुत सारे चित्र बने। और 17वीं-18वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ अपने पीक पर पहुंच गई थी। और इस समय को जो कार्ल खंडालावाला थे, डॉक्टर कार्ल खंडालावाला जो एक प्रमुख इतिहासकार हैं, उन्होंने इस समय को राजस्थानी इतिहास के अकॉर्डिंग, चित्रकला के इतिहास के अकॉर्डिंग स्वर्णकाल बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि इस समय जो ये रीतिकालीन और भक्तिकालीन कवि थे,
उनकी इतनी ज़्यादा टेक्स्ट जो थे वो आ रहे थे, इतनी काव्य रचनाएं थी एक से एक, है ना। चाहे बिहारी हो, मीरा हो, तुलसी हो, रैदास हो, कबीर हो, इन सब के ऊपर जो इनका काव्य ग्रंथ थे उनके ऊपर चित्रण होने लग गया था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, 12 मासा और नायक नायिका भेद ऐसे विषय थे जिनके ऊपर गीत गोविंद, रसिक प्रिया, जिन पर बहुतायत में चित्र बने। और 19वीं शताब्दी आते आते हम देखते हैं कि जो कला थी उसका धीरे 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 पतन होने लगा। उसका मुख्य कारण कि राजस्थान के अंदर अंग्रेज़ों का जो था दबदबा वो बढ़ता जा रहा था। अजमेर को उन्होंने सेंटर बना लिया था अपना, और जैसे जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर आए उन्होंने चित्रण के विषय जो उनकी रुचि के अनुसार थे वो रखने शुरू कर दिए, जो आगे हम जा कर के पटना शैली के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। और इस तरह से जो राजस्थानी कला थी उसने अपना मौलिक स्वरूप खो दिया और अंग्रेज़ जो थे उनका प्रभाव बढ़ता गया। और ऐसे विपरीत काल के अंदर देखो, पेंटिंग, आर्ट, ये सब ये शांति काल की चीज़ें होती हैं। अगर आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो आप कला के बारे में नहीं सोचते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख शैलियाँ और उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं। राजस्थान की प्रमुख शैलियाँ जो हैं उनके अंदर हम बात करते हैं कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ी, ये 4 मुख्य शैलियाँ रही। और इन चारों शैलियों की जो है उपशैलियाँ रही। हम देख रहे हैं कि मेवाड़ के अंदर अगर आप राजस्थान के मैप को स्टडी करते हैं तो आपके लिए ये पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। मेवाड़ के अंदर उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़, ये तीनों शैलियाँ थी। राजा राज सिंह के समय में कला का बहुत उत्थान हुआ। इसका भी एक कारण था क्योंकि औरंगजेब जो थे वो कट्टर मुसलमान थे, और मैंने आपको पिछले उसमें मुग़ल सेशन में बताया था कि उन्होंने कलाकारों को निकाल दिया था, मंदिरों को तुड़वा दिया था। इसी कारण क्या हुआ, नाथद्वारा में हवेली संगीत शुरू हुआ और नाथद्वारा का पटचित्रण शुरू हुआ, है ना। और प्रतापगढ़ के अंदर वो अपने ट्राइबल आर्ट वगैरह है। उदयपुर है, उदयपुर का तो जो चित्रण शैली है वो विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये जो 3 स्पेस थी वो किस में आई, मेवाड़ में। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, नागौर और किशनगढ़। किशनगढ़ आप जानते ही हैं कि विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली की है। बीकानेर शैली की हम बात करते हैं तो इसमें राजपूतों का प्रभाव बहुत आता है। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी और झालावाड़। अगर हम युद्ध के दृश्य देखना चाहते हैं तो सर्वाधिक कहाँ के हैं, कोटा के। राग रागिनी चित्र कहाँ के हैं, बूंदी के। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप मेरे वीडियो को 2 बार अच्छे से सुन लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपने पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रही हूँ। फिर हम बात करते हैं ढूंढाड़ी शैली। इसमें जयपुर, अलवर, पुनियारा, शेखावाटी, शेखावाटी की हवेलियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। जयपुर के आदमकद चित्र हैं वो, और जयपुर के अंदर भी ये मुग़ल जो आर्ट थी इसका बहुत प्रभाव पड़ा, वो हम देख सकते हैं। अलवर है, शेखावाटी है, इन सब को हम लेते हैं ढूंढाड़ी क्षेत्र में। अब ये है हमारा राजस्थानी लघु चित्रण का एक प्रारूप। अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि इनका जो स्टाइल्स कैसा था, इनके सब्जेक्ट कैसे थे, इनका पैटर्न कैसा था और इनके विषय कौन कौन से थे। और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं मेवाड़ी शैली के साथ।